हेलो दोस्तों, आप सभी का वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन आगे स्टडी करते हैं आंकिक प्रश्नों के बारे में। अपन ने जो भी थ्योरी पहले पढ़ी है उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, किस प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, आंकिक प्रश्न सोल्व किए जाते हैं, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ 2 into 10 की पावर -7 इंटू ये कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 कूलम प्रेजेंट एट 2 स्मॉल स्फीयर। दो चार्ज है, दो स्फीयर पर प्रेजेंट है, उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलो सोल्व करते हैं इसके बारे में। दोनों चार्ज दे रखे हैं। तो पहला चार्ज Q1 है 2 into 10 की पावर -7 कूलम। पहले से ही कूलम में दिया हुआ, यदि मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम के अंदर दिया हुआ होता तो अपन उसको चेंज करते हैं। तो पहले से ही कूलम में दिया हुआ है तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा चार्ज दे रखा है Q2 3 into 10 की पावर -7 कूलम। तो ये भी कूलम में दिया हुआ है, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर एसआई के अंदर नहीं है, एसआई मीटर में होता है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 30/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। 0.3 मीटर, 0.3 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसके अंदर K, Q1, Q2 और R की वैल्यू जो भी अपन को गिवन है या जो अपने को पता है अपन वो रखेंगे। K की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू देखिए अपने को 2 into 10 की पावर -7 कूलम इंटू 3 into 10 की पावर -7 कूलम। ये वैल्यूज Q1, Q2 और K की देर की थी जो अपन ने पुट कर दी। नीचे R जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस गिवन थी, जिसको अपन मीटर में चेंज किया है, वो रखेंगे। तो 0.3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0.3 दोनों के बीच डिस्टेंस थी। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो 9 और 3 को 2 से किया 6, तो 9 into 6, 10 की पावर -7 और -7 10 की पावर -14 और ये प्लस का 9, तो 10 की पावर 9 ये माइनस का 14, कि दोनों की पावर जब प्लस वाली और माइनस वाली पावर से उनका ऐड हो जाएगा और फाइनल पावर बच जाएगी माइनस के अंदर। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.3 into 0.3। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो यहां से पॉइंट हटा, ऊपर 10 लग गया, ये पॉइंट हटा 10 लग गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ओनली अपने पास बचा 6। 10 की पावर 9 में से माइनस के 14 गए तो माइनस का 5 बचेगा। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, तो 4, 8, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि आगे 10 और 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 की पावर 2। इसको और आगे सोल्व करेंगे, 6 into 10 की पावर -3 न्यूटन के अंदर
ये फोर्स हो गया, क्योंकि माइनस की 5 पावर थी और ये 1 प्लस का 2 पावर है, तो दोनों का एडिशन हो गया 10 की पावर -3 आ गया। इसके साथ ही देखो दोस्तों, आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा। अपन जितने भी एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक के पीछे के आंकिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उन सबको एक एक करके सोल्व करेंगे। जो भी आपको डाउट आए, जहां पे भी आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको उसके बारे में सॉल्यूशन बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में था, तो ये तो सॉल्व हो गया और इजी भी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये 12th के जो फिजिक्स है उसका सबसे इजी क्वेश्चन होता है, तो हर कोई सॉल्व कर सकता है इसको। आगे जैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन आगे ऐसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं जिनको भी सॉल्व करना होता है, जो नीट एंड जेईई के अंदर भी पूछे जाते हैं। 2018 या 19 के अंदर एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बारे में था, वैसे इजी था लेकिन थोड़ा सा उसको घुमाया हुआ था। उसमें क्या था, दो चार्ज रखे हुए थे, दो बिंदुओं पे, दो पॉइंट्स पे, दोनों की जो प्रकृति की नेचर है वो अपोजिट है। दोनों के नेचर, जैसे ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू, दोनों का नेचर अलग अलग था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। इसमें से 75% चार्ज इधर ट्रांसफर कर दिया, इस प्लस वाले चार्ज से, जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज वाले से 75% चार्ज इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के बाद दोनों पे जो चार्जेस रहेंगे उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन था, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्योंकि जैसे ही प्लस वाले चार्ज इधर ट्रांसफर करेंगे 75, तो यहाँ -2 था और यहाँ से 3q/4, 75 का मतलब हो गया 3/4 टोटल चार्ज का, 3q/4 चार्ज इधर जैसे ही आएगा इस माइनस वाले के पास, तो इतना कितना जो माइनस का था वो कैंसिल हो जाएगा, -q प्लस 3q/4, तो ये भी q/4 बचेगा और इधर 75 ट्रांसफर कर दिया तो पीछे यहाँ पे भी q/4 रहेगा, तो n/16 फोर्स आ जाएगा, क्योंकि q/4 बाकी तो सेम ही डिस्टेंस उतनी पे रखे हुए थे, इसलिए। अपन डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर आर चार्ज विद प्लस का 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम इफ दे आर but into contact and then kept at the same separation as earlier, then find the ratio of forces फाइनल एंड इनिशियल सेपरेशन। दो चार्ज, अभी जैसे मैंने पहले बताया था सेम उसी टाइप, उसमें क्यू क्यू ले रखा था, इसमें अब वैल्यू दे रखी है, एक तो प्लस का है और एक माइनस का। प्लस का 10 माइक्रोकूलम है और माइनस का 20 माइक्रोकूलम। इनके बीच में पहले फोर्स क्या था, और जब इनको टच करके वापस सेम सेपरेशन तक रख दिया तो जो फोर्स आएगा उस फोर्स और इनिशियल फोर्स के बीच में क्या रेशियो रहेगा, उसके बारे में। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले Q1 जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है प्लस का 10 माइक्रोकूलम। तो अपन इसको चेंज कर सकते हैं कूलम के अंदर, तो 10 × 10 की पावर -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम के अंदर 10 की पावर -6 होते हैं, 1 मिलीकूलम के अंदर 10 की पावर -3 और 1 नैनोकूलम 10 की पावर -9 कूलम। तो ये एक डाटा से दूसरे डाटा के अंदर चेंज करने के कुछ टर्म्स थी। Q2 चार्ज दे रखा है माइनस का 20 माइक्रोकूलम, तो -20 × 10 की पावर -6 कूलम। दोनों के बीच डिस्टेंस दे नहीं रखी है, तो डिस्टेंस अपन लिख देते हैं r। अपन ने ये सपोज कर लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। अब इनके बीच में फोर्स क्या आएगा, वो फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = K Q1 Q2 /r²। ये
ध्यान से इसको और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के जैसे जैसे रख देते हैं, क्योंकि अपन को रेशियो लेना है तो आधे से ज्यादा डाटा, आधे से ज्यादा जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो डाटा दे रखे हैं उस डाटा से रेशियो आ जाएगा। तो ये तो इनिशियल फोर्स था। तो के की जगह के रख देते हैं, Q1 की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 माइनस का 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये सब कूलम के अंदर दे रखा है, नीचे डिस्टेंस दे नहीं लिखी, तो r हमने सपोज की थी r का स्क्वायर। ये इनिशियल फोर्स आ गया। अब फाइनल फोर्स निकालते हैं। जब उनको कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लेके आते हैं और फिर वापस उतने ही सेपरेशन पे रख देते हैं जितने पहले पे थे। तो फाइनल जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही होता है कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे ही उनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो प्लस वाला चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 10 माइक्रो कूलम है, माइनस का 20 माइक्रो कूलम है। तो जैसे ही प्लस वाले को और नेगेटिव वाले को अपन कांटेक्ट में लेके आएंगे तो प्लस वाला चार्ज तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 है तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल चार्ज बचेगा माइनस 10 माइक्रो कूलम। प्लस वाले और माइनस वाले दोनों चार्ज जब कांटेक्ट में लेके आएंगे तो प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और प्लस वाला चार्ज छोटा है, कम है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव वाला चार्ज बड़ा है, उसमें से 10 माइक्रो कूलम शेष रहेगा, बाकी बचेगा। तो Q1 और Q2 इसके अंदर चार्ज है वो क्या रहेंगे, Q1 और Q2 5 माइक्रो कूलम चार्ज रहेगा, माइनस का 5 माइक्रो कूलम। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे को टच करेंगे तो 20 में से 10 तो कैंसिल हो गए, तो बचा पीछे 10 माइक्रो कूलम, और उनको वापस से अपनी पोजीशन में लेके जाएंगे तो आधा चार्ज चला जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो k की जगह k 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और दोनों के बीच डिस्टेंस वही सेम r। ये था फाइनल। इन दोनों का रेशियो लेते हैं इनिशियल और फाइनल फोर्सेज का। तो F इनिशियल अपॉन F फाइनल। इनिशियल फोर्स है K इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, K इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सेकेंड है माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। फाइनल फोर्सेज है K इंटू माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में अपोन में आर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, माइनस 6 पावर दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 20 इंटू 10 200, और नीचे 5 इंटू 5 फोर्स है वैसे दे उस पे नेगेटिव प्लस है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे तो बिना साइन के लिख दिया 200, और नीचे क्या आ रहा है 5 इंटू 5 25। ये रेशियो आ जाएगा। तो इसको जैसे काटेंगे 8 अपॉन 1, 8 रेशियो 8 अनुपात 1 दोनों फोर्सेज का रेशियो आ जाएगा। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन थे फोर्सेज से रिलेटेड। तो फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र अपन ने पहले पढ़ा था कि किसी
किसी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वे बल का अनुभव करे तो वे क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमने पहले डेरिवेशन पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसका सूत्र होता है KQ/R²। ये आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1Q2/R² जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इससे आया था। कैसे आया था कि एक बिंदु आवेश Q0 को किसी पॉइंट पर रखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उस बिंदु आवेश को इसके आवेश के पास लेके आते हैं, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, विद्युत बल लगता है, उस विद्युत बल को भाग देते हैं Q0 पे, कि वो विद्युत बल लगता है Q0 पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज पास में लेके आए, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो इस पे कितना बल लग रहा है, कितना बल अनुभव कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो Q0 से डिवाइड करेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो चलो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर A व B बिंदु पर सेम चार्ज Q रखे हुए और इसकी भुजा अपन मान लेते हैं A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इक्विटोरियल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों भुजाएं व तीनों कोण समान होते हैं। तो तीनों भुजाएं स्मॉल a हो जाएंगी, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इंटरनल एंगल 60 डिग्री के। तो अपने को C पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स C। तो C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगेगा। तो जैसे इस पे Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक काम धनावेश को अपन ने C बिंदु पर रखा, तो इस Q0 पे B बिंदु पर रखे हुए चार्ज से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, उसका नाम दे दिया E1। इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, उसका नाम अपने क्या दे दिया, E1। और A बिंदु से Q0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो E2। फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आएगी। इसमें भी क्या होगा, ये चार्ज उसको बाहर की ओर धकेलेगा, इधर की ओर डायरेक्शन होगी। तो E1 व E2 A व B पर रखे हुए आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब E1 व E2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो E होता है अपने पास KQ/R²। तो इसके अंदर E1 आएगा KQ/R², R की जगह A²। ऐसे ही E2 आएगा KQ/A²। देखो E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, E1 व E2। विद्युत क्षेत्र व विद्युत बल सदिश राशियां होती है, तो दो अलग अलग दिशाओं के अंदर E1 व E2 लग रहे हैं, दोनों के बीच में कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण से ये 60 डिग्री हो गया। दो E1 व E2 सदिश 60 डिग्री कोण पे है तो उनका रिजल्टेंट परिणामी कैसे निकालते हैं वो अपन 11th क्लास में डिस्कशन कर रखा है। तो E1 व E2 का अपन क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं E नेट, तो दोनों का फाइनल रिजल्टेंट E आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, वो आएगा √, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का सूत्र था कि दो अलग अलग वेक्टर किसी एंगल थीटा पे व्यवस्थित है
तो उनका रिजल्टेंट परिणाम ही इस सूत्र से निकाला जाता है। E1 व E2 की इसमें वैल्यू पुट करते हैं। E1 और E2 को अपन ने दोनों की वैल्यू सेम थी, अपन ने उसको पुट कर दिया E से, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E cos 60, क्योंकि E1 और E2 के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 E स्क्वायर और E स्क्वायर हो गया 2E स्क्वायर, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E स्क्वायर, ये 2 इंटू E स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर बचेगा 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3E स्क्वायर। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 E स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली E, और उसकी वैल्यू है अंडर रूट 3, E की वैल्यू थी E1 और E2 के बराबर KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर, ये अपना फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए इसको वेक्टर के जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपन ने सोल्व किया। आगे की क्वेश्चन अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखिए। थैंक यू।